हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सो वी आर नोइंग वाटर प्रेशर। स्टूडेंट्स, जब हमारे सामने इस तरह से एक पाइप है, वो जो कि एक हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है एक टेबल पर, जब इस पाइप में हम वाटर को फिल करेंगे, क्या इसमें वाटर बाहर निकलेगा इन दोनों एंड्स में से? नहीं, इसमें वाटर नहीं बाहर निकल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों साइड पर जो प्रेशर है वो दोनों की साइड पर बराबर है, क्योंकि दोनों साइड एक ही लेवल पर पड़ी हुई है। ओके, दोनों एंड्स ऑफ द पाइप एक ही एंड पर पड़ी हुई, एक ही लेवल पर पड़ी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर वाटर मूव नहीं करेगा। ओके, सो जब भी हम वाटर टैंक में पाइप को इस तरह से लगा लेते हैं, तो इस केस में वाटर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, सो ये पाइप से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर टैंक हायर लेवल पर प्रेजेंट है, हाई प्रेशर होगा यहाँ पर, और सेकेंड एंड ऑफ द पाइप लोअर लेवल पर प्रेजेंट है और यहाँ पर लो प्रेशर होगा, जिस वजह से वाटर इजीली मूव कर सकता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सो ये होता है वाटर का फ्लो, जो कि वाटर प्रेशर की वजह से हुई है। ओके, सो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ डील करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि हमारे सामने ये वायर में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, क्या जब हम इस वायर को इस तरह से रखेंगे, क्या इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा? नहीं मूव कर पाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट मूव फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं इस वाली वायर को थोड़ा सा टिल कर दूं, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक चार्जेस में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस वेट के साथ, लेस मास उसका होता है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ओके, सो इस वजह से यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सके, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पुश चाहिए होगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड पर इजिली मूव कर पाए। ओके, सो उसके लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे मैकेनिकल में फोर्स के बारे में हम बात करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है। सो जब कभी भी इसको हम बैटरी के दो टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सो तब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पॉजिटिव साइड पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट है। पॉजिटिव साइड पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड पर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नहीं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की ऑपोजिट मूव करता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो टू हाई होगी और करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल होगी हमेशा ही। ओके, सो इस सारे मूवमेंट को, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। Okay, so electric potential can be produced by a single cell also. It can be produced by a battery also. So उसके लिए हम सिंगल सेल यूज करेंगे तो थोड़ा पोटेंशियल होगा, थोड़ी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को, मींस बैटरी को हम यूज कर ले, तो हम उसके साथ ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करने के बाद हम उसके साथ एक ग्रुप ऑफ सेल्स मींस बैटरी को बना सकते हैं। सो जिससे हम ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली और फास्टली मूव कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही एक नेसेसरी चीज है इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि बैटरी के बिना इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। क्या आपने देखा है कभी इलेक्ट्रिक बैटरी के बिना अपना बल्ब ग्लो करे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लगाना ही पड़ेगा, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली मूव कर पाए। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हमारा काम आता है। सो इलेक्ट्रिक वायर में जब भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे। ओके, सो लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल अभी हमने बात की है। सो जब जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज एक जगह, एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करा, सो अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए हमें कुछ एक वर्क करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा। सो जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज,
सो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन मूविंग आ यूनिट चार्ज, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। सो वोल्ट मीटर अगर ज्यादा वोल्टेज हो तो हम उसे वोल्ट में भी यूज कर लेते हैं, बट अगर वोल्टेज कम हो तो हम उसके लिए मिली वोल्ट भी हम यूज कर सकते हैं जब स्मॉल वोल्टेज हमारे सामने आए। सो हमेशा वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सिर्फ और सिर्फ हमें जोड़ा जाता है, क्योंकि दो एंड के बीच में जो डिफरेंस होगा, दो एंड के बीच मींस एक हायर पोटेंशियल पर होगा, एक लोअर पोटेंशियल पर होगा, उसके लिए हम वोल्ट मीटर को इन दोनों एंड के साथ ही ज्वाइन करवाएंगे। सो जिस वजह से हमारे सामने एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ सकेगी। जब भी हम इस गलती से भी इस वोल्ट मीटर को अगर हम सीरीज में लगा दें तो उस केस में क्या होगा, हमारे सामने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की जीरो होगी, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा हमारा वोल्ट मीटर। सो एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए, एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हमें वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ओके, सो अगर आप एमीटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। सो एसआई यूनिट मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल जिसका हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो इसको हम शॉर्ट में लिखें, पोटेंशियल को V के साथ, वर्क डन को W के साथ, चार्ज को Q के साथ, तो ये स्मॉल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, सो वर्क डन को हम मेजर करते हैं जाउल के साथ, क्योंकि जेम्स जाउल ने इसके यूनिट को डिफाइन किया था तो उसने अपने ही नेम पर इसके यूनिट भी दे दिए, जेम्स जाउल के नेम पर। ओके, सो वर्क डन जिसको हम जाउल में मेजर करते हैं और चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। सो इसके लिए हम कूलम के लिए हम कैपिटल C हम यूज करते हैं, चार्ज Q के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट मीटर में हम मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और वोल्ट किसके बराबर हो सकता है, जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, सो डिफाइन 1 वोल्ट, हाउ मच 1 वोल्ट इट इज, हाउ मच 1 वोल्ट इट इज। सो उसके लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट वाली बैटरी हम सर्किट में लगाएं, जिसके कारण चार्ज को मूव करने के लिए हमारे सामने 1 जाउल ऑफ वर्क डन करना पड़े, और चार्ज हम 1 कूलम ही सिर्फ और सिर्फ मूव कर पाए 1 वोल्ट बैटरी के साथ 1 जाउल वर्क डन करने के बाद हम 1 कूलम चार्ज मूव कर पाए, तो उसके लिए हम बैटरी पोटेंशियल 1 वोल्ट हमें देना पड़ेगा। ओके, सो क्योंकि चार्ज 1 कूलम हमने मूव किया, सो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जाउल पर कूलम के बराबर होगा, 1 जाउल पर कूलम के बराबर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल, सो जिसके साथ आप इजीली फॉर्मूला को लर्न कर सकेंगे। सो हाउ मच वर्क इज डन इन मिनट्स एंड मूविंग अ 2 चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12। सो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सामने 12 है और चार्ज हमने मूव करना है 2 कूलम। सो 2 कूलम चार्ज मूव करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा हमने उससे फाइंड आउट करना है। सो हमारे सामने पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 12 वोल्ट दी गई है, चार्ज की वैल्यू है जो हमारी 2 कूलम। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं V मल्टीप्लाइड बाय Q, अभी हमने फॉर्मूला किया था पोटेंशियल डिफरेंस का V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे सामने वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। सो V मल्टीप्लाइड बाय Q, सो V 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 कूलम, सो 12 वोल्ट को 2 कूलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 24 जाउल ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो जब भी हम 2 कूलम चार्ज को हम मूव करना चाहते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विटामिन टेक्स योर डेली डोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।